हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेरोल से रिलेटेड एंट्री अगर टैली में करनी हो तो किस तरीके से की जाएगी। यहाँ पर पेरोल का मतलब जो है वो सैलरी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पर जितना भी एचआर का काम होता है वो सारा हमारा पेरोल के अंदर रखा जाता है। इसमें क्या काम आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जितने भी एम्प्लॉइज कार्यरत हैं कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट पर हैं वो सारे उन लोगों की अटेंडेंस क्या रहेगी यहाँ पर दिया जाता है। इंक्लूड ऑल अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है कि सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हमारी दी जाती हैं, जैसे डीए होगा तुम्हारा डेयरनेस अलाउ, एचआरए, हाउस रेंट अलाउ, टीए, ट्रैवलिंग अलाउ, इन सारी से रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। बोनस कितना दिया जा रहा है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तुम्हारी प्रेजेंट लगानी है, अपसेंट लगानी है, ये इन सारी चीजों को हम पेरोल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं हमारे पास जो आ रही है एंट्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एचआर है जो अमन नाम है, और यहाँ पर इनकी सैलरी हम 40,000 रुपए पर मंथ रखने वाले हैं। और इनकी जो अटेंडेंस की बात की जाए तो अपसेंट हम 5 दिन की मारेंगे, और लीव जो है वो 4 डेज मानी जाएगी, और ओटी जो है यानी ओवर टाइम यहाँ पर 12 घंटे इन्होंने किया हुआ है। इस तरीके से दूसरे जो व्यक्ति हैं वो रवि हैं, जिनको हम मैनेजर मान के चल रहे हैं, और इनकी सैलरी यहाँ पर 35,000 पर मंथ के हिसाब से हमने रखी हुई है। और इनकी अटेंडेंस अगर बात करें तो अपसेंट 3 दिन, लीव 4 दिन और ओटी 10 घंटे के हिसाब से हमने रखी हुई। इस एंट्री का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी एंट्री से हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख लेना, हर एक चीज को प्रोसेस को मैं बताते हुए चलूंगा कि इसके कैसे कैसे हमें अपसेंट, लीव, ओवर टाइम, बोनस सारी चीजों को किस तरीके से हमें बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो अभी मैं यहाँ पर टैली की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, जिसमें ऑटो एंटर थी, और हर बार की तरह मैंने पहली एंट्री जो कैपिटल अकाउंट की 20 लाख रुपए से करके रखी हुई है। देखिए पेरोल का जो ऑप्शन होता है वो हमारे यहीं पर देखने को मिलेगा। अकाउंट इन्फो आ रहा है, इन्वेंटरी इन्फो आ रहा है, और इसी में हमारे क्या मिल जाता है, और इसी में हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो पेरोल इन्फो मिलेगा। जो भी नहीं आ रहा है उसे फीचर इनेबल करना पड़ेगा। फीचर्स के लिए हम F11 में जाके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हमारा अकाउंट्स फीचर। अकाउंट फीचर्स में पहुंचेंगे, और अकाउंट फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन मिलेगा, तो ये चीज जो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये प्रॉफिट एंड सेंटर मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन पेरोल का ऑप्शन आ रहा है। इसके लिए हमें यस कर देना है, और यस करने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। तो ये मैंने एक्सेप्ट किया है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो दिखाई देने लगेगा, और थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो। यहाँ पर हम बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो के साथ में पेरोल इन्फो का भी ऑप्शन आ चुका है। तो पेरोल इन्फो में चलते हैं और एक एक करके इनकी डिटेल भरना शुरू कर देते हैं। जैसे सबसे पहले आ रहा है एम्प्लॉय ग्रुप। ग्रुप का मतलब है वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रुप पर, और ग्रुप पे हमारे लिए बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है मैनेजर, और मैनेजर को हम रखेंगे यहाँ पर प्राइमरी के अंदर में, जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया है। और दूसरे हमने लगाए थे यहाँ पर एचआर, तो यहाँ पर मैंने एक एचआर ग्रुप बनाया हुआ है जिसे हम प्राइमरी में लेकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद जाएंगे हम एम्प्लॉयज में, यानी कि कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल रखने वाले हैं। एम्प्लॉय में चलते हैं, तो पहला नाम जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर, अमन। अमन यहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया है, और अमन जो कि हमने अंडर में किसके रखे हैं, अमन को हमने एचआर के अंडर में रखा हुआ है, तो मैंने ये एचआर में लिया हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 की जगह पर मैं यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह पर मैं यहाँ पर 1 मई कर देता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर वर्क कर रहे हैं। आगे चल के 30 तारीख का मुझे यूज करना है, जो कि हम अप्रैल में नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, सॉरी 31 तारीख का, तो मुझे 1 मई लेना पड़ेगा। एंटर प्रेस करोगे, एम्प्लॉय का नंबर जो तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, डिजाइनेशन, उनका वर्क क्या है, उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी डिटेल भरते हुए हम इसके लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसके लिए एक्सेप्ट कर दिया है। तो ये अमन से रिलेटेड हमने एक बनाया। दूसरा जो है हम बनाएंगे रवि से रिलेटेड। तो क्योंकि रवि में हम पहुंचेंगे, और रवि को हमने माना है यहाँ पर मैनेजर, जिनकी सैलरी है, और इनके लिए भी मैं यहाँ से 1-5 कर देता हूँ। 1-5 से रिलेटेड हम एंट्रियाँ करेंगे, और यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करते हुए या जो भी ब्लड ग्रुप हम लेना चाहते हैं लेते हुए इसके लिए भी कर देंगे हमें एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी हमारे 2 प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गए हैं। एक हमने ग्रुप को बनाया है, जिसमें हमने 2 तरह के ग्रुप बनाए थे, एक एचआर और एक मैनेजर, और दूसरा हमने एम्प्लॉय बनाया है, और एम्प्लॉय हमने 2 बनाए हैं, अमन और एक रवि, जो कि एचआर और मैनेजर है। अब यहाँ से बैक चलते हैं, हम बनाएंगे यूनिट। यूनिट हमारे जो है वो 3 तरीके के रहने वाले हैं। एक जो कि मैं बनाऊंगा यहाँ पर मिनट, एक जो कि मैं बनाऊंगा यहाँ पर आवर। ठीक है, एक हम कौन सा बनाएंगे यहाँ पर, आवर का। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया, और आवर के साथ में एक बार हम यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद कहाँ जाएंगे, कंपाउंड में। कंपाउंड में जाने के बाद हम कहेंगे जो आवर है वो हमें रखना है 16 ऑफ मिनट। तो यहाँ पर हमारा ये जो रिलेशन रहता है ये हमारा कंपाउंड में बनेगा, जिससे बैक स्पेस से प्रेस करके हम कंपाउंड में जाकर बना सकते हैं।
तो ये हमने 3 तरीके के यूनिट बनाए हुए हैं जो कि ओवर टाइम में हम यूज करने वाले हैं। जो एक आवर है, एक आवर ऑफ 60 मिनट है और एक हमारा मिनट है। वो दोनों इसलिए बनाने होते हैं जिससे कि हम ये वाला लेजर को बना सकें। अटेंडेंस हमें किन किन चीज़ों की लगानी है, ये चीज़ देखना है। तो जैसे कि अटेंडेंस में हम लोग शो करते हैं, एक तो एब्सेंट शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एब्सेंट लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे, प्राइमरी के अंदर रखते हुए एंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पर देखा जाता है कि अटेंडेंस लीव विद पे है, विदाउट पे है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है या कैलेंडर से रिलेटेड है। तो मैं बोलूंगा कि भाई एब्सेंट का हम कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं देते हैं, इसलिए इसको हम रखेंगे लीव विदाउट पे के अंदर। डेज के हिसाब से रहेगा, इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा रहेगा हमारे पास लीव। अब जो लीव होती है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है कि भाई तुम 2 लीव, 3 लीव या 1 लीव ले सकते हो, जिसमें अटेंडेंस में ली जाती है लेकिन उसको पेमेंट करना होता है। इसलिए हम लीव विदाउट पे में नहीं बल्कि इसको रखने वाले हैं लीव विद पे के अंदर, जो कि डेज के हिसाब से ली जाएगी। इसे भी हमने ये एक्सेप्ट कर दिया। एक रहेगा हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट जो रहेगा, ये प्रेजेंट भी हम प्राइमरी में रखेंगे और प्रेजेंट तो हमारी अटेंडेंस में ही आएगी जिसमें हमारे लिए पेमेंट करना होगा। तो ये भी हम डेज के हिसाब से ले लेते हैं, ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर बोनस। प्रेजेंट के बाद रहेगा हमारे यहाँ पर ये ओवर टाइम। और ओवर टाइम जो रहेगा वो प्राइमरी में लेकर ओवर टाइम जब भी होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन ओवर करने से या ज्यादा होने की वजह से हमें कभी कभी ओवर टाइम पर करना होता है। तो ओवर टाइम हमारा प्रोडक्शन पर रहेगा और प्रोडक्शन जो रहेगा वो हमारा आवर ऑफ 60 मिनट, यानी 60 मिनट के हिसाब से, घंटों के हिसाब से इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी हम लोग जो बना चुके हैं वो एब्सेंट, लीव, ओवर टाइम और प्रेजेंट, इन 4 चीजों का लेजर हम बना चुके हैं, मतलब कि अटेंडेंस में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट पहुंचेंगे हम पे हेड में। पे हेड का मतलब होता है कि कितनी चीजें हमारे लिए उसमें देनी है। तो अभी हम पहुंचे हैं पे हेड में। पे हेड के अंदर हमारे किन किन चीजों का पेमेंट करना है साथ में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आती है यहाँ पर बेसिक, क्योंकि बेसिक सैलरी के हिसाब से ही हमारे लिए क्या करना होगा, उसको पेमेंट करना होगा। तो बेसिक जो रहेगी वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगी। इसमें से भी बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगी। फिक्स्ड एसेट्स रहेगी ये हमारे पास, या वेरिएबल भी ले सकते हो, फिलहाल मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्स में जाने के बाद यहाँ पर ये जो रहती है वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में रखी जाएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे और ये जो है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग होगा, ये हमारा हो जाता है यूजर डिफाइंड वैल्यू के हिसाब से हम कैलेंडर को यूज करने वाले हैं। सॉरी, कैलकुलेट टाइप है। तो यहाँ पर मैं ऑन अटेंडेंस कर देता हूँ और ऑन अटेंडेंस में जाने के बाद ये हमारी जो बेसिक सैलरी है वो प्रेजेंट के हिसाब से हम लेकर चलेंगे। और प्रेजेंट हम जो है वो डेज के हिसाब से रखेंगे, मंथ के हिसाब से रखेंगे और एक मंथ जो है हम यूजर डिफाइंड के अकॉर्डिंग यानी 30 दिन का एक मंथ लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ पर इन सारी डिटेल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी एंट्री करने के लिए। एक एक चीज को ध्यान में रखना, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। क्लियर है। बेसिक के बाद उसके साथ में हमारे लिए देना होगा यहाँ पर एचआरए। तो एचआरए में जाएंगे और एचआरए हमारा रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, जो कि हमारा फिक्स करेंगे हम, और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाएगा। यस। और ये हमारा जो रहेगा ये रहेगा कंप्यूटेड वैल्यू। जितनी भी हमारी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है। तो बेसिक सैलरी में जाएंगे हम, यहाँ से हमने क्या किया, कंप्यूटेड वैल्यू में जाएंगे और यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे जो बेसिक सैलरी है, 1/5 से जब हम बेसिक सैलरी को इंक्लूड करेंगे, तो अगर ये बेसिक सैलरी हमारी 30,000 तक है तो 30,000 तक हम उनको जो देने वाले हैं वो 10% देंगे। परसेंट के हिसाब से मैंने कहा 10% देंगे। और अगर 30,000 से 40,000 तक की सैलरी है तो हम उनको देंगे 15%, और अगर 40,000 से ऊपर हो जाती है तो हम उनको देंगे 20%। तो ये मैंने एक फार्मूला सेट कर दिया है। तो जिन एम्प्लॉयज की भी सैलरी 30,000 तक होगी उन्हें 10% एचआरए बेसिक से दे दिया जाएगा, और 30 से 40 के बीच है तो 15% एचआरए दिया जाएगा, या फिर 40 से ऊपर होने पर 20% का एचआरए दे दिया जाएगा। इसे हम कर देते हैं एक्सेप्ट। सेम कंडीशन हमारी रहेगी डीए के लिए। तो यहाँ पर मैं डीए भी बना लेता हूँ। डीए भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे हम और ये रहेगा हमारा स्पेसिफिक फार्मूला, जिसको हम स्पेसिफिक फार्मूले में जाने के बाद बेसिक सैलरी से यहाँ पर ले सकते हैं 1/5 से। तो मैंने कहा जिनकी सैलरी 30,000 तक है उनको हम देंगे 2% डीए, और अगर जिनकी 30,000 से 40,000 तक है तो उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर 5%, या उससे ऊपर होने पे हम कर देते हैं 7%। ये तुम अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहो या कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी शर्तें आई होंगी उसी हिसाब से हमारे लिए बनाना होगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर टीए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाके इसमें भी हम एक फार्मूला लगा देते हैं कंप्यूटेड वैल्यू से। फार्मूले में जाएंगे, बेसिक सैलरी के हिसाब से हमारे लिए ये भी क्या करना है, 1/5 से ले लेना है। अगर 30,000 तक की सैलरी है तो टीए हम देंगे इन्हें 4%।
तो टीए देंगे हम 4%, और 4% के बाद अगर ये हमारी सैलरी हो जाती है 40,000 तक की तो हम इन्हें देंगे 6%, वरना हम इन्हें देंगे 8%। ये हम अपनी तरफ से फिक्स कर सकते हैं। तो डीए के बाद जो हमारा रहता है वो रहेगा पीएफ, और ये जो पीएफ होता है ये अर्निंग नहीं होते बल्कि स्टेचरी डिडक्शन होता है जो एम्प्लॉय को बाद में दिया जाता है। तो पीएफ में जाएंगे, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं है बल्कि करंट लायबिलिटीज होती है जो कि कंपनी को बाद में देनी होती है। तो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एक फार्मूले के लिए सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा बेसिक सैलरी में, और 1.5 से हमने कहा कि जिन लोगों की सैलरी 10,000 तक है उनसे हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग लगा भी सकते हो। और 10,000 से ऊपर होने पे हम 12% का पीएफ यहाँ से डिडक्ट करेंगे जो कि बाद में लोगों को दे दिया जाएगा। या तो हो गया हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवर टाइम। और ओवर टाइम जो है वो भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पर मैं वेरिएबल कर देता हूँ चलो, और ये जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा जाएगा ओवर टाइम। और ओवर टाइम जो रहेगा वो हमारा ऑन प्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पर रखा जाएगा। तो प्रोडक्शन में जैसे हम जाएंगे ओवर टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया है। और इसी तरीके से एक हम लीव का बना देते हैं क्योंकि हमें लीव की भी यहाँ पर देना है। तो यहाँ से चलेंगे हम नेक्स्ट लीव के लिए। लीव मैंने बनाया है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहेगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और इसके लिए हमें ऑन अटेंडेंस के हिसाब से जाकर किसको सिलेक्ट कर लेना है, लीव के लिए। तो लीव को सिलेक्ट करेंगे, लीव हम डेज के हिसाब से रखेंगे और इसके लिए कर दिया हमने ये एक्सेप्ट। तो अभी हमने जितने भी पे हेड बनाए हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। पे हेड हमारे कितने हो चुके हैं। पे हेड हमारा बेसिक है, डीए, एचआरए, ये तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे हो चुके हैं। बाकी अगर तुम बोनस का बनाना चाहो तो बोनस का भी बना देता हूँ मैं। यहाँ से चलेंगे हम, और ये हमारे लिए रखना है बोनस। बोनस जो रहेगा हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, ये भी वेरिएबल होगा, हर किसी का बदल जाता है। इनडायरेक्ट ये हमारा डायरेक्ट कंपनी के लिए हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। और बोनस जो है, बोनस हम किसके हिसाब से रखेंगे भाई, बोनस हम रखेंगे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे। सॉरी, बोनस हम रखेंगे फ्लैट रेट, जितना भी होगा उतने देंगे। और वो किसके हिसाब से देंगे हम कि एक मंथ में हमारे लिए इतना बोनस रखना है। इसे कर दिए मैंने एक्सेप्ट। तो अभी हमारे जो है इतने ये बन चुके हैं। तो अभी हमारे ये पे हेड बन चुके हैं। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे सैलरी डिटेल्स के अंदर, जो कि लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, डिफाइन कर देते हैं। सैलरी हम कैटेगरी के हिसाब से या एम्प्लॉय के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने अमन की सैलरी को 1.5 से हम डिफाइन करते हैं। और क्योंकि अमन की जो बेसिक सैलरी हमने रखी हुई थी एचआरए में 40,000 रखी थी, तो मैंने ये 40,000 को सिलेक्ट किया है। और 40,000 को सिलेक्ट करने के बाद बोनस हम मान के चलते हैं, इनको हम 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देंगे। डीए ऑटोमेटिक हमारा डिडक्ट होगा। एचआरए लीव का हम यहाँ पर दे सकते हैं 40,000 के हिसाब से। अगर मान लो कि हम 1,500 रुपये यहाँ पर दे रहे हैं एक लीव पर तो दे सकते हो। ओवर टाइम हमने कहा हम 500 रुपये पर आवर के हिसाब से इनको देंगे। पीएफ ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और टीए ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। और इसे कर दिया हमने ये एक्सेप्ट। तो जिस तरीके से मैंने ये अमन के लिए किया है, एचआरए के लिए किया है, सेम एंट्री हमारे लिए करनी होगी। अब रवि के लिए, तो रवि में चलते हैं जो कि मैनेजर है, 35,000 की सैलरी जो कि मैंने रखी है 1.5 से 35,000। तो बेसिक में जाएंगे हम 35,000 पर मंथ के हिसाब से। बोनस इनका हम 1,000 कर देते हैं। डीए, एचआरए, लीव का मैंने यहाँ पर कर दिया है 1,400 रुपये। ओवर टाइम का इनका कर देते हैं हम 800 रुपये पर आवर के हिसाब से। पीएफ और टीए इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारे ये सारे लेजर यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ से बैक चल के एक बार मैं दिखा देता हूँ कि सैलरी डिटेल में हमने डिफाइन कर दिया है इन लोगों की सैलरी। और यहाँ से हमने एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया था, एम्प्लॉय बनाया था, इवेंट बनाया, अटेंडेंस, पे हेड और सैलरी बनाई है। इसके बाद अब हमारा प्रोसेस रहेगा कि हम किस तरीके से अटेंडेंस को लगा सकते हैं, जो कि मैं बताऊँगा तुम्हारे लिए अगली वीडियो में।